अमेरिका के ओहियो में लगी भीषण आग। इंडियाना के रिचमंड शहर में लगी आग। आसमान में फैला धुएं का गुबार दूर से नजर आ रही आग के लपटे इलाके में मची अफरा तफरी के बाद लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। कोलंबिया में कभी भी फट सकता है ज्वालामुखी। हजारों परिवारों पर मंडरा रहा बड़ा खतरा। वॉल्केनो के खतरे का कोलंबिया की एयरफोर्स ने लिया जायजा। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। म्यांमार में अब तक की सबसे खतरनाक स्ट्राइक। म्यांमार की मिलिट्री जुंटा के हमले में करीब 100 लोगों की मौत। सांगैंग के कांटा बालू इलाके में जुंटा मिलिट्री ने स्ट्राइक किया है। भारत के मिजोरम से सटी सीमा पर म्यांमार सेना ने विद्रोही संगठनों के कैंप पर किया एयर स्ट्राइक। मारे गए लोगों में 30 बच्चे शामिल। रूस यूक्रेन जंग और कोरोना के कारण दुनिया में धीमी हुई जीडीपी की रफ्तार। आईएमएफ ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट की आशंका जताई। आर्थिक विकास के मोर्चे पर दुनिया में सबसे आगे रहेगा हिंदुस्तान। भारत और चीन की वर्ल्ड इकोनॉमी में होगी 50% की भागीदारी। राजस्थान को पीएम मोदी आज बड़ी सौगात देंगे। पहली वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। अजमेर एवं दिल्ली कैंट के बीच चलेगी ट्रेन। जयपुर, अलवर, गुड़गांव में भी रुकेगी वंदे भारत ट्रेन। पुष्कर, अजमेर शरीफ, दरगाह सहित राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों से भी संपर्क में होगा जोड़ा। मानहानि केस में फिर मुश्किल में राहुल गांधी। आज पटना की कोर्ट में होगी पेशी। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने दायर की याचिका। मोदी सरनेम से जुड़े मामले में राहुल गांधी की पेशी है। पटना की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल को होना है पेश। राहुल गांधी का बयान किया जाएगा दर्ज। अनशन के बाद आज दिल्ली आ रहे सचिन पायलट कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से कर सकते मुलाकात। जयपुर में गहलोत सरकार के खिलाफ कल पायलट ने अनशन किया था। पार्टी ने सचिन पायलट को चेतावनी दी। पायलट के अगले कदम के बारे में सियासी अटकलें काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई न होने से वो नाराज। दिल्ली के दौरे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से कर सकते हैं मुलाकात। कल दिल्ली पहुंचने पर नीतीश कुमार ने लालू से भी मुलाकात की थी। विपक्षी दल एकता के साथ इस वक्त काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार की तरफ से भी एक कवायद है कि विपक्षी दलों को एकजुट किया जा सके 2024 में। कर्नाटक बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर बवाल। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार चुनाव लड़ने पर अड़ गए। टिकट कटने पर नाराज नेताओं के समर्थकों ने हंगामा भी शुरू कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें बुलाया है दिल्ली। बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 189 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। 10 मई को यहां पर चुनाव होगा। प्रयागराज आने से घबरा रहा है अतीक अहमद। माफिया अतीक के चेहरे पर दिखा कानून का खौफ। बोला पहले ही खत्म हो चुकी है माफियागिरी, अब तो सिर्फ रगड़ा जा रहा है। पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। कल भी अतीक ने जाहिर किया था जान का खतरा। आपको बता दें कि साबरमती जेल से उसे प्रयागराज लाया जा रहा है। उमेश पाल के परिवार ने की अतीक को फांसी देने की मांग। उमेश की मां शांति देवी बोली, जैसा मेरे बेटे को मारा वैसा ही हाल अतीक का भी होना चाहिए। उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की उम्मीद है। अतीक के जिंदा रहते हर पल लगता है डर। अतीक को होना चाहिए कड़ी से कड़ी सजा। आकांक्षा दुबे की मौत केस में गायक समर सिंह के रिमांड पर आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। वाराणसी कोर्ट से समर के वकील ने समय मांगा था। पुलिस ने 72 घंटे की रिमांड मांगी। पुलिस रिमांड पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सिंगर को तलब किया था। पहली तारीख पर पेशी के दौरान हंगामे को लेकर डर में है समर सिंह। चीन को गृह मंत्री अमित शाह का करारा जवाब। अरुणाचल में अमित शाह ने आईटीबीपी के जवानों के साथ डिनर किया। सीमा विवाद को लेकर चीन को बड़ा संदेश दिया। अमित शाह ने कहा कि कोई भी भारत की 1 इंच जमीन पर अतिक्रमण नहीं कर सकता। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सुरक्षा बलों की वजह से कोई भी भारत पर बुरी नजर नहीं डाल सकता। गडकरी सहित 3 केंद्रीय मंत्रियों ने माता वैष्णो देवी में पूजा अर्चना की है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जितेंद्र सिंह और वीके सिंह ने माता वैष्णो देवी के मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर के दौरे पर इस वक्त नितिन गडकरी हैं और तमाम चीजें इस वक्त वहां पर प्रोसेस में चल रही है, जिसको लेकर उन्होंने जायजा लिया है। आगरा में केमिकल गोदाम में ब्लास्ट की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। आग के चलते तेज आवाज के साथ यहां पर विस्फोट हो गया। धमाके से केमिकल गोदाम की दीवार भी टूट गई।
कल रात आगरा के केमिकल गोदाम में ये भीषण आग लगी, जिसकी तस्वीरें देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये आग कितनी विकराल थी। एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया। मध्य प्रदेश के कटनी में बम फेंककर दहशत फैलाने का मामला सामने आया है। बाइक सवार बदमाशों ने सड़क पर गाड़ी खड़ी की, घर पर एक के बाद एक कई बम फेंके। पीड़ित के मुताबिक देर रात 2 से 2:30 बजे के बीच में कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनके घर पर बम फेंका। बम की तेज आवाज से पूरे इलाके में इस वक्त दहशत का माहौल है। एनसीआर को सुपर रफ्तार देने जा रही रैपिड रेल को नया नाम मिल गया है। नई जनरेशन के हिसाब से रैपिड एक्स इसका नाम दिया गया। 180 की स्पीड में तय होगा दिल्ली से मेरठ तक का सफर। RRTS कॉरिडोर पर देश की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया गया है और इसे पहला नाम भी दे दिया गया है। देश में एक बार फिर लौट रहा है कोरोना। कल 5,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 37,000 के पार एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंच गई है। पॉजिटिविटी रेट 6.9%, यानी कि हर 100 टेस्ट में से करीब 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई जा रही है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट तेजी से बढ़ रहा है और करीब ये 22% तक पहुंच गया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान, कहा दूसरी तिमाही के खत्म होने तक बढ़ती तेल की कीमतों में बड़ा बदलाव आएगा, सुधरेगी रूस की अर्थव्यवस्था। ये बड़ा दावा किया गया है। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से लगातार हमने देखा कि किस तरीके से बड़ा नुकसान रूस को भी हुआ है अर्थव्यवस्था के तौर पर। वहीं यूक्रेन भी अर्थव्यवस्था में पिछड़ता हुआ नजर आया है। क्रिकेटर रिंकू सिंह की बल्लेबाजी की मुरीद हुई प्रियंका गांधी वाड्रा, परिवार को भेजा उज्जवल भविष्य की कामना को लेकर बधाई संदेश। अंतिम ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए रिंकू सिंह ने KKR को दिलाई थी जीत। क्रिकेट फैंस के बीच चढ़ा रिंकू सिंह का क्रेज।